हिमांशु जी, छत्तीसगढ़ बार बार बहुत सरप्राइज दे रहा है। एडवोकेट अनुजा, मेरे ख्याल से इसकी वजह से और भी उनकी बाँछें खिल रही होंगी, उनकी मुस्कान बढ़ रही होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 45-44 किस्म का चल रहा है। अनुजा बोल सकती हैं आप? अनुजा बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है अनुजा? शायद अनुजा तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। एडवोकेट अनुजा को एक बार रिपैच किया जाए। लेकिन अभी अभी टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी एक कंफ्यूजन है। अभी तक स्थिति क्लियर सी नजर आ रही थी, लेकिन अब कभी 44 कभी 45 बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस तरीके का मुकाबला चल रहा है। के शर्मा जी, देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में जुड़े हैं। के शर्मा जी, अभी राजस्थान की बात हो रही थी, कहते हैं कि SC ST और मुस्लिम पर कांग्रेस दांव खेलती है राजस्थान में, और बीजेपी अपना जोर लगाती है सवर्ण और OBC पर। सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने कितना दम दिखाया, और ये सोशल इंजीनियरिंग क्या नतीजों में पॉजिटिवली तब्दील होती नजर आई? देखिए, ऐसा है कि जो अभी जो रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। इसमें जो बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह MP के रुझान में बीजेपी बहुत आगे है। अब कम से कम सुबह में 9:50 पर यह नहीं कह सकते कि सिर्फ पोस्टल बैलेट है। ये पोस्टल बैलेट है, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद अभी जो रुझान है काफी कुछ चेंज होगा। जगत आगे चलना है। झालावाड़ में झालरापाटन को लेकर के मेरे पास में जानकारी है। वसुंधरा राजे 8,802 वोट से आगे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, इसका मतलब रामलाल चौहान। इसके अलावा बीजेपी में शकुंतला सिंह पोर्ते 240 मत से आगे चल रही हैं। ये प्रतापपुर राजस्थान की बात मैं बता रहा हूं। MP में बीजेपी 137 सीट पर आगे है। वहीं बीजेपी प्रेमनगर विधानसभा छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। इंदौर की देपालपुर विधानसभा में कांग्रेस के विशाल पटेल 812 वोट से आगे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कभी भी गेम आगे पीछे हो सकता है, खासतौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। हिमांशु जी, आपका रिएक्शन बीजेपी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पर? नहीं, ये देखिए, अभी मैं तो ये समझता हूँ 10:30 बजे तक हमें रुकना चाहिए। 10:30 बजे तक रुझान ऐसे ही चलते रहेंगे। जब एक बारी आधा काउंटिंग हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो अभी बता सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि हर एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड या 4 राउंड का काउंटिंग जहाँ जहाँ हुआ है, वहाँ एक पार्टी अपनी लीड बना के बैठी हुई है, और वो दोनों में अभी भाजपा आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सही दिखेंगे, मगर सबसे पहले 7:30-8 बजे मैंने यहाँ पर बोला था। ये न्यूज संवाददाता सोनल दहिया राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव हैं, और MP की राजधानी भोपाल से वंदना सिरोही लाइव हैं। वंदना, बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में भोपाल में क्या चल रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में 139 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 88 पर कांग्रेस आगे चलती हुई अभी शुरुआती रुझान में, शुरुआती 2 घंटे के रुझान में नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे की हलचल क्या है, बताएं और दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हलचल बहुत तेज हो चुकी है, और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। कितने किलो लड्डू बन गए वंदना बीजेपी दफ्तर में? देखिए, अभी बटे नहीं है, लेकिन तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि ये दावा अब किया ही जा रहा है, क्योंकि रुझानों में भी जो एग्जिट पोल के नतीजे थे कुछ वैसे ही यहाँ पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं, और ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि यहाँ पर तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है काउंटिंग को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। भोपाल की हलचल, एक बार जयपुर भी चलते हैं। सोनल दहिया ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। सोनल, जब बहुत टफ फाइट होती है किसी भी स्टेट में, ट्रेंड में, तो कोशिश ये होती है अंदर खाने प्लान A, प्लान B, प्लान C, 1, 2, 3, 4 इस तरह के प्लान पर काम किया जाए। कांग्रेस आला कमान कितने प्लान पर काम कर रहा है अभी? बिल्कुल राशिद, प्लान बी पर दोनों ही पार्टीज लगातार काम कर रही थी, और अशोक गहलोत के कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी उत्साहित हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त PCC दफ्तर में मैं मौजूद हूँ, और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस को भी उम्मीद है, क्योंकि दोनों की ही ये टफ फाइट नज़र आ रही थी। और इसी बीच कुछ अच्छी खबरें जिस तरह से आ रही हैं, अशोक गहलोत लगातार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। कुछ परंपरागत सीट से तो आगे चल रहे हैं सोनल, अशोक गहलोत सरदारपुरा से, लेकिन बहुमत से दूर हैं, और बीजेपी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। क्या कांग्रेस की तरफ से भी किसी तरह की कोई मीटिंग्स या फिर बैठकें बुलाई गई हैं?
अभी मैं पीसीसी दफ्तर में हूं और अभी तो इस तरह की कोई खबर हमारे पास नहीं आई है कि कोई मीटिंग यहां पर बुलाई गई है, लेकिन प्लान बी पर जिस तरह से राशिद जी बात कर रहे थे, प्लान बी पर लगातार काम चल रहा है। अशोक गहलोत बहुत सारे ऐसे विधायकों के संपर्क में थे जो जीतने की उम्मीद जिनकी नजर आ रही थी, लग रहा था कि वो अपनी सीट निकाल ले जाएंगे बहुत आसानी से, और यही कोशिश की जा रही थी, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे हो, कि प्लान बी पर काम बहुत ही जोरों शोरों से बहुत पिछले काफी समय से चल रहा है। जब से हमने देखा है वोटिंग हुई है और काउंटिंग के दिन तक ये बीच का जो वक्त रहा है, ये प्लान बी में ही दोनों पार्टी और राजस्थान को तो अच्छा खासा समय भी मिला है राजस्थान में राजनीतिक दलों को। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं, आप बनी रहिए। कुछ है सभी स्टेट्स के अंदर, चाहे वहाँ कांग्रेस थी चाहे वहाँ बीआरएस थी, बीजेपी ने अपने पिछले चुनाव की टैली से बहुत बढ़त पाई है। यहाँ तक कि तेलंगाना में भी नंबरों में भी, सीट्स में भी और वोट शेयर में भी हम बहुत आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक नए मकाम पर पहुंच गया है। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश भारत का बीजेपी का नया गुजरात बना है कि 20 साल बाद भी लोगों का विश्वास भाजपा में है। राजस्थान में भी जहां नंबरों में तो बहुत बढ़त हमने पाई है, वोट शेयर में बहुत बढ़त पाई है, वहीं सरकार भी बनाने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर है आज का दिन बीजेपी के लिए। जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास इस बार सिंधिया नहीं है जो चुनावों पे धोखा दे, इस बार हमारी तो नहीं है सिंधिया तो फिर कुछ भी नहीं है, ये भी मान गए। अब देखिए कमलनाथ तो खुद ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो खुद ही दिग्विजय सिंह और जब दिग्विजय सिंह और वो कह रहे थे कि सिंधिया नहीं है, तो भाई लोगों ने कहा मध्य प्रदेश में नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जिनके साथ शिवराज जी हैं, जिनके साथ सिंधिया जी हैं, जिनके साथ मोदी जी हैं, उन्हीं के साथ लोग हैं, तो बहुत स्पष्ट है। राजस्थान में कांग्रेस कह रही है कि रुझानों में कुछ भी है लेकिन सरकार तो हमारी नहीं है। सपना तो कोई भी ले सकता है, सपने लेने का सबको अधिकार है। उनको लोगों के जनमत में भी विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं रुझानों में कुछ भी, जब जनमत में ही आपको विश्वास नहीं, लोगों की वोट पे भी आपको विश्वास नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सरकार भी बीजेपी की बनेगी और रुझान भी बीजेपी के। मनजिंदर सिंह सिरसा को सुन रहे थे आप। चंद दिनों पहले चूंकि अकाली दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, फिर उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया। सोनल और वंदना मेरे साथ में है, लेकिन अरविंद सर, आपको लगता नहीं कि एमपी में कांग्रेस का काम बहुत ज्यादा पहले समाजवादी पार्टी ने खराब किया, फिर बहुजन समाज पार्टी ने खराब किया, और फिर उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी तक 2 सीटों पर आगे है, और यह बताया जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिन 2 सीटों पर आगे है, इसमें नतीजे उसके लिए जीत में भी तब्दील होते नजर आ सकते हैं। बीएसपी ने जीजीपी का साथ पकड़ा, इधर समाजवादी पार्टी ने डेंट किया। कांग्रेस को वक्त रहते क्या इन क्षेत्रीय पार्टियों को साधना चाहिए था एमपी में? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां या कोई मजबूत लीडर कांग्रेस को ही नुकसान कर रहा हो। कई जगह उसने बीजेपी को भी नुकसान किया होगा। ये असल में बताता है कि हमारी बड़ी पार्टियां सारे समाज को समेटने में असफल हैं, और ख़ास तौर से जो शासन में लोग हैं उनके लिए ये एक सबक होगा। लेकिन मुख्य प्लेयर वो नहीं है और मुख्य मुद्दे वो सर, नहीं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, अरविंद मोहन सर, शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मैसेज भेजा है। उन्होंने लिखा, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। आज एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। ये एमपी के सीएम ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। अरविंद सर, पहले भूपेश बघेल की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। वंदना के पास एक बार चल लेते हैं, ग्राउंड पर चूंकि वंदना मौजूद है। वंदना, मध्य प्रदेश में बीजेपी 141 पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस के पास फिलहाल 87 सीटें, 50 से ज्यादा सीटों का फासला है अभी। वहां पर क्या कार्यकर्ता सोच रहे हैं? क्या अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता की आंकड़ा बदलेगा? देखिए, नेता तो लगातार बोल ही रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की ओर से भी कहा गया है कि जो जनता का हाथ है वो कमलनाथ के साथ है और बीजेपी की विदाई तय है। लेकिन रुझानों में इसके एकदम उलट जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। बीजेपी दफ्तर में, कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार, और ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि अब जो श्रम किया है कार्यकर्ताओं ने, खासतौर से बूथ कार्यकर्ताओं को जो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है पार्टी की ओर से, कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और उसी का जो बिल्कुल बूथ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बूथ लेवल पर काम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मयंक जी, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, रोड शो की, जनसभाएं की, क्या उसी का नतीजा फिलहाल रुझानों को मान रहे हैं आप, मयंक जी? कि जो कैंपेन के अगर
के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कैंपेन हमेशा से बीजेपी का कहीं ना कहीं कांग्रेस से हर जगह पे, हर फ्रंट पे स्ट्रांग रहा है। मध्य प्रदेश में कैंपेन हमेशा से बीजेपी का स्ट्रांग रहा है, जबकि राजस्थान में मयंक जी एक मिनट रुक जाइए आप। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी तक की वोटों की गिनती में अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। अरविंद मोहन सर, चूंकि जब एमपी की बात होती है ना तो आदिवासी सीट की भी बात होती है। आदिवासी सीट के लिए किसने क्या दांव लगाया, किसका दांव काम करता हुआ नजर आया, मेरा एक सवाल है। एक और सवाल है सर, चूंकि हिंदी बेल्ट के लिए जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया, लेकिन ओबीसी वाला दांव या जाति आधारित जनगणना वाला दांव एमपी में और राजस्थान में उस हद तक चलता नजर क्यों नहीं आ रहा जितना वाकई में चलना चाहिए था? क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि कहीं पर भी अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट ढूंढनी है तो जाति का काट खेल दो, जाति आधारित जनगणना का काट खेल दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और चीज ऐड कर रही हूं, ईआरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान का है और जोरों शोरों से अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया। क्या काम नहीं आता नजर आ रहा है ये फिलहाल? अरविंद सर, जाति आधारित जनगणना असल में मंत्र नहीं है ये कोई कि एक दफे पढ़ दिया और उसका असर हो जाएगा। उसके पीछे काम करना होता है या उसके पीछे काम हुआ रहता है। अगर जातीय संगठन मजबूत होंगे, उनके बीच ये मुद्दा होगा, तब आप एक कोई फैसला लेते हैं या फैसले का वायदा करते हैं तो उसका असर दिखाई देता है। सिर्फ ये कह देना कि हम जाति जनगणना करा लेंगे या हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। सरदार आरपी सिंह लाइव हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। आरपी सिंह जी, थैंक यू सो मच, अपना बेशकीमती समय आपने मुझे दिया है। सबसे पहले तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड संडे, सब कुछ आप लोगों के लिए है। नमस्कार। एमपी में 141 सीटों पर ट्रेंड में बीजेपी आगे है, राजस्थान में 100 सीट पर बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में टफ फाइट है। हालांकि तेलंगाना में आपके लिए बहुत बड़ी कोई बड़ा सक्सेस आपके लिए नहीं है, लेकिन एमपी और राजस्थान में अगर आप सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, क्रेडिट किसे देंगे? देखिए, हमारी पार्टी कैडर हर राज्य में पोलिंग बूथ से पन्ना प्रमुख से लेकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और फिर मंडल और जिलों में जो कार्यकर्ता हैं, वह सबके सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। वो पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो, सबके सब मिलकर एकजुट होकर एक दिशा में एक रणनीति के नाते से काम करते हैं और हर चुनाव में काम करते हैं। और ये नहीं कि हम लोग सिर्फ चुनाव में काम करते हैं, लगातार निरंतर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं या अन्यथा जो कार्यक्रम है, उन सब पे लगातार काम करते हैं। और एक पूरी वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो पार्टी के लिए काम करती है और उसमें वह इसलिए नहीं काम करती कि उनको कोई निजी लाभ लेना, वह सबके सब राष्ट्र उत्थान के लिए काम करते हैं। इसलिए गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, आप ये कहना चाहते हैं। अब पूरा हिंदुस्तान यह जानना चाहता है कि राजस्थान में अगर राजस्थान में आपकी सरकार बनती है, 100 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, 81 सीट पर कांग्रेस आगे है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो फासला है 19 सीट का है, तो ऐसे में सीएम कौन? वसुंधरा, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र शेखावत, राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी, ओम बिरला का भी नाम है, दिल्ली से एक नाम चल रहा था ओम बिरला का भी, इसके अलावा बाबा बालकनाथ का भी, तो फिर सीएम कौन? देखिए, ये फैसला मुझे और आपने नहीं करना, ये फैसला वहाँ के विधायकों ने मिलकर और पार्टी की जो हमारी नेतृत्व है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सब ने मिलकर करना है ये फैसला। तो इसलिए रुक जाइए, कल तक जरा पार्टी के आरपी सिंह जी, सवाल ये सर हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने एक पूरी नीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों को, चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, कई केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसीलिए सर ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि खुलकर वसुंधरा राजे का नाम सामने नहीं लिया गया, ना ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का नाम आगे रखा गया। देखिए, वो पार्टी के सांसद या केंद्रीय मंत्री या वहाँ के पार्टी के जो संगठन के जो हमारे बड़े लीडर हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब इसलिए क्योंकि वह सांसद हैं या वह पार्टी में बड़े पद पर है, इसलिए कोई फैसला नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप लोगों को भय है, आप लोगों को डर था कि मध्य प्रदेश में कहीं सरकार ना चली जाए, इसीलिए ये फैसला लिया गया कि केंद्र से मंत्रियों को और सांसदों को उतार दिया गया, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। तो उनको कौन रोक रहा था कि वह अपने बड़े लीडरों को उतारते? अब जिनके पास जो होगा, जो लीडर्स होंगे तो उनको वो मैदान में उतारेंगे।
अब उसको अच्छा। रणनीति का हिस्सा माने, अब उसको आप भय माने, कुछ भी आप सरदार वो आरपी जो सिंह। मर्जी कहते रहे। सच ये है कि हमारे पास जी। बड़ा नेतृत्व है, आरपी सिंह हमने जी। उनको मैदान में उतारा। आरपी सिंह जी, अब देश की जनता एक और सवाल करेगी। सवाल ये कि अगर एमपी और राजस्थान में आप जीत जाते हैं, हार किसकी हुई? राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, अशोक गहलोत की, कमलनाथ की? किसकी हार हुई? देखिए, हार अंतगतवा भ्रष्टाचार की या डायनेस्टी की, ये जो परिवारवाद जो बढ़ाया जा रहा है देश के अंदर, वह लोग रिजेक्ट कर रहे हैं लगातार। और इवन राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने बड़ी कोशिश करी कि उनका बेटा आगे आ जाए, और मेरा मानना है कि जो उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भी मना कर दिया, उसके पीछे भी अपना परिवार ही था कि किस ढंग से अगर मैं राजस्थान में राज्य में रहूंगा तो ही मेरा आपने राजस्थान के परिवार, मतलब भ्रष्टाचार उनका करप्शन बेटा। की बात की। आरपी सिंह जी, राजस्थान में चलिए ठीक है, मान लिया एंटी इनकम्बेंसी की भी लड़ाई थी, राजस्थान में करप्शन की भी लड़ाई थी, जल जीवन मिशन में करप्शन था, आईटी विभाग में 5000 करोड़ का घोटाला था, खनन और मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार था, लाल डायरी भी थी और कन्हैयालाल मर्डर भी था। लेकिन महादेव ऐप का इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में था, उससे क्यों नहीं पार पा पाए आप लोग? देखिए, हम पिछली बार कितनी सीटों पर जीते थे, वहाँ पर 15 पर। इस बार आपके जो रुझान दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम लोग लगभग 35 से ऊपर हैं। तो जरा इंतजार कीजिए, अगर इस बार हम 35 से ऊपर हैं तो लोग आधा अधूरा आशीर्वाद नहीं देते, जब लोग देते हैं तो पूरा आशीर्वाद देते हैं। छत्तीसगढ़ का चूंकि जिक्र हो रहा है आरपी मुझे सिंह लगता है जी, कि जरा आरपी सिंह जी, छत्तीसगढ़ में क्या एंड मोमेंट पर जो आरोप लगे 508 करोड़ रुपए के घोटाले के महादेव बैटिंग ऐप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, क्या ये उसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? एक बार एमपी और कांग्रेस हेडक्वार्टर हर जगह अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग तरह की तस्वीर आ रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर लेकर के चले, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दफ्तर हैं वहां ढोल नगाड़े ताशे लड्डू बन रहे हैं, कहीं पर बेसन के लड्डू, कहीं पर बूंदी वाले लड्डू। एक बार दिखाई जाए तस्वीरें। चालू होगा और कम से कम भाजपा 140 से 160 सीट निकाल सकती है। आप लोग जश्न मना रहे हैं अभी से, लग रहा है बीजेपी जीतने वाली है। जी हम पहले ही मालूम था कि बीजेपी जीत रही है 130 से 140 सीटों में। बात सुनो, हम जीत गए मध्य प्रदेश और कैलाश जी सीएम बन गए। भैया कैलाश जी शुरू से कॉन्फिडेंस था मैडम, जैसे कैलाश जी का नाम आया वैसे जीते हुए थे, वो तो उसी दिन जीत गए थे चुनाव। सीएम बन गए रमेश जी कैलाश जी उसी दिन चुनाव जीत गए थे जिस दिन नाम आया। मंत्री बन गए, गृह मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय। एमपी, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जो भी अभी तक चुनावी रुझान है, सुबह 10:12 यानी 2 घंटा और 12 मिनट के बाद इसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत टफ फाइट है, लेकिन आप लोग छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से बहुत पीछे हैं। पिछली बार 43% का वोट शेयर आपका था और 68 सीटें जीत करके आप आए थे। मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था। अभी तो और इंतजार करिए, ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो फेल वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय में साहब, पार्टी कार्यालय राजस्थान का सीएम रेस में नाम भी गजेंद्र सिंह शेखावत का है। कांग्रेस पार्टी से दीपक झा मेरे साथ हैं। दीपक जी, इंतजार क्या अभी और करेंगे? बीजेपी आगे बहुत ज्यादा चल रही है, मध्य प्रदेश में तो कम से कम एक बड़ा झटका, कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तमाम जो गारंटीज थी अभी तो कम से कम काम आती नजर नहीं आ रही है रुझानों के हिसाब से।
नहीं, रुझानों के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी देखिए पूरा दिन नहीं बीता है, अभी सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की काउंटिंग हुई है। 20 से 22 राउंड की काउंटिंग होती है, तो अभी 4-5 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो अभी बहुत ज्यादा दीपक भाई दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आपके पूर्व अध्यक्ष, आपके बड़े नेता राहुल गांधी को पनौती जैसे नैरेटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? अगर बोलते लाल डायरी पर बोलते, जल जीवन के करप्शन पर बोलते, आईटी विभाग के करप्शन पर बोलते, खनन और मिड डे मील में भ्रष्टाचार पर बोलते, बजाय इसके कि पनौती जैसी बात कर देना, यह बात कांग्रेस के लिए राजस्थान में बहुत हल्की पड़ गई। देखिए, पनौती शब्द जो है तो जनता का दिया हुआ शब्द है। नहीं, जनता का दिया हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं दीपक झा आप? तो सोशल मीडिया पर जो शरारती किस्म के ट्रोलर्स होते हैं ना दीपक झा, उन्हें हम जनता नहीं बोलते, उन्हें हम सुधी जनता नहीं बोलते। और अगर ट्रोलर के जरिए आप लोगों को अपने शब्द लपकने हैं ना, तो फिर बात ही अलग है। राशिद भाई देखिए, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो फिर गलत बात है ना। अभी आप भाजपा प्रवक्ता के साथ चैन और सुकून से बात कर रहे थे, थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए। बोलिए दीपक। बीच में कूदने का, उछलने का मन तो फिर आपको बोलते रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बात है कि आप चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं। बात है कि आज आपको देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी बस आधा रास्ता भी सफर तय नहीं हुआ है, अभी तो बहुत मंजिल बाकी है, अभी तो शुरुआती रुझान है। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ दीपक जी, आपके लिए भी है ये। तमाम जो मंत्री है ना कैबिनेट में छत्तीसगढ़ में, वो पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं, कई अलग अलग नेता है, 7 मंत्री कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, लेकिन वो तो एग्जैक्ट होते छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आ रहे हैं, तो बड़ा झटका लग सकता है अगर ऐसा है आप लोगों को। दीपक जी देखिए, अगर आपका जो परिणाम अभी आप जो दिखा रहे हैं, अगर ये परिणाम है तो बिल्कुल झटका कह सकते हैं इसको, लेकिन सोचने की बात है, समझने की बात कि आखिरकार हो क्यों रहा है ऐसा, इस पे विचार मंथन किया जाएगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी भाजपा जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, अभी बिल्कुल तटस्थ है हम लोग, अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है, अभी कोई भी जीतेगा अभी। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की राजस्थान में क्या फैक्टर्स आपको लग रहा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में टफ फाइट चल रही है, कभी भी जो संख्या है वो बदल सकती है, लेकिन राजस्थान के क्या आपको फैक्टर्स लग रहे हैं जो पीछे फिलहाल अभी बनाए हुए हैं आपको? देखिए, राजस्थान में ऐसा कोई फैक्टर नहीं, भाजपा का झूठ, मोदी जी का प्रचंड झूठ, जो कि पिछले 10 सालों से देख रहा है। और अभी शायद ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर जश्न मनाए जाने की तैयारी हो रही है, और जो मेरा अंदाजा है वो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, क्योंकि एमपी और राजस्थान में रुझान कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन कांग्रेस अंदर खाने किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मछली जहाँ जाता है सरकार बनती है। ये इंडिया महागठबंधन को जिताने के लिए हम लोग बिहार से आए हैं, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे हम लोग दीपक भाई, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन को जिताने के लिए हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग राजस्थान से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन मेरा पूछना तो यह है कि इस विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस आपको अगर कहीं दिखा हो तो बताएं, मुझे नहीं दिखा। आप इसको इंडिया की गठबंधन बोलने में आपको तकलीफ क्या है? आप इंडिया क्यों नहीं बोलते इसको? ये तस्वीरें भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, रोक रही हूँ दीपक जी, आवाज सुनाएंगे, तस्वीरें, ढोल नगाड़े, जबरदस्त उत्साह। बीच में चूंकि विजुअल्स भी आ रहे हैं, दीपक भाई अपनी बात प्लीज पूरी कर लें, अब हम रोकेंगे नहीं आपको, अपनी बात पूरी करें प्लीज। देखिए राशिद भाई, पनौती शब्द पे तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, आप इंडिया को इंडिया क्यों नहीं बोलते? इंडिया बोलने में क्यों तकलीफ क्या होती है आपको? मैं इंडिया मेरा है, इंडिया आपका है, इंडिया 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है।
बिल्कुल, तो इंडिया बोलिए, इंडिया बोलने में इंडिया तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे दूसरी बात मैं कहूंगा, मुझे अपार सियासत वाला जनसमूह, इंडिया नजर नहीं आया, रैलियों इसलिए में मैंने कांग्रेस पूछा। के साथ कांग्रेस के नेताओं में रैली, विधानसभा में जितने लोगों से जितनी भी रैलियां हुई, अपार जनसमूह था कांग्रेस के साथ, कमलनाथ जी के साथ। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अगर चुनाव भाजपा जीत रही है तो इसका मतलब आपने देखा था बालाघाट में किस तरीके से वहां पे डीएम ने मतपेटियां खोली थी, छेड़खानी चलना शुरू हो गई थी। तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से भाजपा, मैं भाजपा के तंत्र की बात कर रहा हूं, भाजपा छेड़खानी कर रही है। आपने भी देखा है ईवीएम आया या नहीं आया, सिस्टम को इन्होंने किस तरीके से हाईजेक किया है। तेलंगाना में भी तो होना चाहिए था दीपक भाई। तेलंगाना में छेड़खानी नहीं हुई, छेड़खानी हुई तो एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिंदी बेल्ट में। तो बालाघाट कांग्रेस पार्टी, सुनिए, तेलंगाना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बात बाद में करेंगे, अभी आप मध्य प्रदेश की करें। तो बालाघाट के डीएम की हमने कांग्रेस ने मांग की थी कि इसको हटाया जाए, वहां पे मतपेटियां खोली जा रही थी, आपने देखा था और पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे कई दीपक जी, आपको सुन के तो लग रहा है आपने पहले से ही तैयारी अपनी कर ली है, आगे जो डिबेट्स में जाएंगे आपने पहले से ही अपने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं। एक बार क्विक रैपअप में मैं बता देता हूं कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। राजधानी रायपुर 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बनाई बढ़त। आरंग में मंत्री शिव डहरिया पिछड़े, अभनपुर में बीजेपी आगे, धारसीवा में बीजेपी आगे, आरंग में बीजेपी आगे, रायपुर ग्रामीण में बीजेपी आगे, रायपुर पश्चिम में बीजेपी आगे, रायपुर दक्षिण में बीजेपी आगे, रायपुर उत्तर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, लेकिन एमपी से लेकर के ये राजस्थान की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल, नगाड़े, ताशे, लड्डू बनाए गए हैं। लड्डू, इमरती, जलेबी सब कुछ बना है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एमपी के इंदौर और भोपाल में आप चले जाएं तो वहाँ का पोहा ज़्यादा मशहूर है। और ये देखें, बड़े बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के, देखिए मंदिर पहुंचे हैं, पूजा पाठ की जा रही है। गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के, और उन्हीं की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं मंदिर। एक हिस्टोरिक है। आलोक मेहता सर प्लीज सुने। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 10 मंत्री पीछे हैं। मैं रिपीट करूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ में 10 मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये कैसा हिस्टोरिक इंडिकेशन है आलोक मेहता सर? राशिद भाई, ये साबित करता है कि जो ग्राउंड वर्क रमन सिंह जी और उनकी टीम कर रही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बस्तर इलाके में जो मीटिंग्स की और भी इलाकों में किया, लेकिन उसका जो आदिवासी इलाकों का जो दिख रहा है, ये साबित करता है कि बघेल और उनके योजनाएं चाहे अच्छी हों, उसके बजाय जो भ्रष्टाचार है उससे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा। योजनाएं कई उनकी रही, और राहुल गांधी और प्रियंका, उनको तो लगता था कि सब कुछ यहीं से होगा, और उनकी सारी एनर्जी और उनकी जो पूंजी है, जैसे कह सकते कमाने की, जो वहाँ पर आ सकता था छत्तीसगढ़ में, वो सब अन्य राज्यों में चुनाव जीतने के लिए भेजा गया। उसका नतीजा है कि एमपी के आदिवासी इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आदिवासी इलाके में आगे चलने का मतलब फिर से ये हो जाता है मध्य प्रदेश में, चूंकि आदिवासी इलाकों के लिए भी और खासतौर से जनजातीय समुदाय के लिए 3 लाख करोड़ के एलोकेशन की बात शिवराज सिंह चौहान ने लगभग चुनावी साल में की थी। अरविंद सर, क्या इसी वजह से एमपी में आदिवासी समुदाय के बीच लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की बढ़ी? तो शेड्यूल ट्राइब मिला के मेजॉरिटी हो जाते हैं, 52% वोट उनका होता है, तो इसलिए उनको इग्नोर करना किसी के बस का नहीं है। और हम ये मान रहे थे मोटे तौर पे कि इस वोट में ज़्यादा कांग्रेस को। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव। एमपी के सीएम जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है
कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे, दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने, ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा, केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभियान चुनावी रुझान। आलोक मेहता सर के पास में चलें उससे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 47 सीट पर आगे है और कांग्रेस 42 सीट पर आगे चल रही है। आदर्श रुझानों में, ट्रेंड में 1 सीट पर आगे। आलोक सर, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल गैस त्रासदी को लेकर के बोल रहे थे। वही गैस त्रासदी जिसकी वजह से लगभग 15,000 से लगभग 16,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज अभी शुरुआती तौर पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। जब सवाल पूछा गया कि ट्रेंड में अगर बीजेपी आगे चल रही है इस पर कुछ बोलें, तो बहुत भावुक, बहुत इमोशनल अंदाज में भोपाल गैस त्रासदी को ही याद किया उन्होंने। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 का साल। जी हाँ राशिद भाई, इसीलिए मैं भी कह रहा था कि भोपाल गैस कांड पर श्रद्धांजलि देना उन लोगों को और याद दिलाना कि उन गैस पीड़ितों के लिए जितना सहायता कर सकती है सरकार ने किया, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने जब नहीं किया, यहाँ तक कि अमेरिका आज अपने अखबार जो हैं, आज समाज, संडे गार्जियन, इंडिया न्यूज़, सब में मैंने इसीलिए पूरा लेख लिखा है कि अमेरिका ने अपने साथ, वो हमारे लिए, भारत के लिए कुछ भी कहता है, संबंध रखना चाहता है, लेकिन अपने पापों को याद नहीं करता। यूनियन कार्बाइड में हज़ारों लोग मरने पर जितना, और आज भी उसके लोग पीड़ित हैं हृदय रोग से, कोई किडनी से, कोई सांसों की तकलीफ से, उनके लिए जितनी सहायता 2-2, 2.5 लाख रुपए अभी तक मिल पाया। इसलिए मुझे लगता है कि आज भी ये मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री लगातार अच्छे संबंधों की कोशिश कर रहे हैं। गैस पीड़ितों के लिए अमेरिका को भारत पर खाली पुन्नुन के लिए आवाज़ उठाता है, जिसको कोई मारा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, षड्यंत्रपूर्वक किसी का नाम लिया गया है, लेकिन अपने पाप के बारे में चर्चा नहीं करता। ठीक है अरविंद मोहन सर, मैं आपके पास आती हूँ। छत्तीसगढ़ को लेकर भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश, चूंकि सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट जो कि गढ़ मानी जाती है शिवराज सिंह चौहान का, यहां से एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मैदान में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मस्ताल को मैदान में उतारा गया। बुधनी सीट पर फाइट सीधे शिव और हनुमान के बीच में नजर आई और इंटरेस्टिंग तब और ज्यादा हो गया जब मस्ताल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए वोट मांगने के लिए, वोट अपील करने के लिए। गढ़ है, अपनी सीट तो बचा ही पाएंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या सत्ता में वापसी, जो कुर्सी है वहां तक पहुंचेंगे शिवराज सिंह? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार हुई है और मध्य प्रदेश एक संशय की स्थिति से लड़ते लड़ते शिवराज ने बीजेपी को काफ़ी ऊपर कर दिया। अभी के हिसाब से तो जो लीड आ रही है वो लीड अब बदलने वाली नहीं लग रही है।
इसका मतलब कि काफ़ी जो इस चुनाव में पांचों राज्यों को मिला के सबसे बड़ा नतीजा शिवराज ही दे रहे हैं। और ड्रामा चाहे जो भी हुआ हो विपक्ष से और उनके पक्ष से भी मैं कहूँगा, क्योंकि उनको चौथे लिस्ट में टिकट दी, लेकिन वो हीरो साबित हुए हैं और हीरो साबित हो रहे हैं। अब यही देखना है कि जीत का मार्जिन किस किस्म का होता है और फिर पार्टी लीडरशिप उन पे भरोसा करती है या नहीं करती है। अगर इतना जिताने हमारे के बाद गेस्ट पैनल में भी कई चेंजेस हो रहे हैं। अरविंद मोहन सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और ताज़ा अपडेट दे दूं कि एमपी में जितने भी रीजन हैं, जितने भी संभाग हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक जगह से शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक एक करके मैं बताता हूं। बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ढोल नगाड़े ताशे डांस सब कुछ किया जा रहा है, जम करके आतिशबाजियां भी की जा रही हैं। और शाम के जश्न से पहले दिन में ही सुबह के ठीक 10:30 बजे हैं। शुरुआती 2.5 घंटे में जो ट्रेंड आ रहा है, बीजेपी एमपी में 148 सीट पर आगे, कांग्रेस 80 सीट पर आगे, अदर्स 2 पर आगे चल रहे हैं। राजस्थान 100, हालांकि कुल सीटें हैं 200, लेकिन 199 के लिए मतदान हुआ, जिनमें से बीजेपी 98 पर आगे, कांग्रेस 81 पर आगे और अदर्स बहुत बड़ा गेम चेंजर बन गए हैं राजस्थान में, जहां पर 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब 20 का ये ब्रेकअप क्या बहुजन समाज पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है या फिर आजाद चंद्रशेखर रावण की पार्टी का है, ये बहुत बड़ा सवाल है। गजेंद्र सिंह शेखावत को सुनते हैं एक बार। सरकार, देखिए माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और देश के गरीब का कल्याण करने के लिए काम किया है, ये सब उसी का परिणाम है। चलो हो गया। गजेंद्र सिंह शेखावत का ये कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार ने सभी राज्यों के लिए जितना काम किया है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही। एक बार फिर सुनते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इंडिया न्यूज पर लाइव एंड बहुत ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड्स लगातार जो हैं वो बदल रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष जी भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मनीष जी, टैली देख रहे हैं, इंडिया न्यूज ने खास तैयारी जो की है, सभी चारों राज्यों के रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी 148 पर मध्य प्रदेश में आगे, राजस्थान में 100 पर। छत्तीसगढ़ के आंकड़ा क्या आपको भी थोड़ा हैरत में डाल रहा है मनीष जी? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, वहां की जो लोकल एक बहुत बड़ी खबर मनीष जी, एक मिनट होल्ड, सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी हो सकती है। शाम 5 बजे से भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में होगा जश्न। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, पीएम मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। अभी की बहुत बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीएम करेंगे संबोधित, यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी है। मनीष भाई, बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे, ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटें हैं, ज्यादातर पर बीजेपी आगे, महाकौशल की 38 सीटें हैं, बीजेपी ज्यादातर पर आगे, मालवा निमाड़, विंध्य, मध्य भारत, बघेलखंड, बुंदेलखंड, एमपी में हर जगह शिवराज सिंह चौहान की एक तरीके की लहर चली है। क्या अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से हीरो बन गए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भी बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा बीच बीच में कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही थी, लेकिन क्या मामा ने एक बार फिर से बाजी मारी है? देखिए, मैं समझता हूं कि मामा की बाजी के अलावा ये बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप ने जो स्ट्रेटजी बनाई, बड़े बड़े नेताओं को वहां पर जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में उतारा। लाडली बहन योजना ये मामा की देन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाडली बहन योजना का भी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन तो अखिलेश यादव जी का भी है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ जो मोर्चा संभाला, उससे मुझे लगता है ओबीसी और यादव यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 74 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और 150 से ज्यादा सीट पर बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। इसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा, आप ये कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि जो एमपी की जो थंपिंग विन है, इसमें कई सारे कंट्रीब्यूशन है। एक कंट्रीब्यूशन इस डिसीजन मेकिंग का, एक बड़े नेता है, एक लाडली योजना कंट्रीब्यूशन, और तीसरी बात यह है, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो मामा को भांजियों ने प्यार दे दिया, बहनों का प्यार और समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन राजस्थान, मयंक जी, 100 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 21 पर अदर्स हैं। ऐसे में क्या अगर 21 के ये अदर्स और कांग्रेस साथ हो जाते हैं तो मुकाबला क्या राजस्थान में अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 21 में हम लोगों को ये देखना होगा
कि जो 21 अदर्स हैं इसमें मैक्सिमम रेबल कैंडिडेट हैं, जो वसुंधरा के जो हितैषी माने जाते हैं वो भी हैं, और जो एक मुझे अभी जो सूचना मिल रही है कि वहाँ की जो ट्राइबल पार्टी है वो लोग तकरीबन 6 सीट्स पे लीड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और जो मैक्सिमम अदर्स में जो लोग हैं वो रेबल, कहीं ना कहीं रेबल वाले हैं, तो वो वापस बीजेपी के पक्ष में ही आएगा वो वोट। मुझे ऐसा लगता है कि अदर्स फैक्टर भी कहीं ना कहीं 60 से 65%। मयंक जी, अभी जो एक ताज़ा अपडेट आ रहा है, सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े जश्न की तैयारी है, लेकिन उससे पहले आप तेलंगाना भी चलें। तेलंगाना में कांग्रेस दफ्तर पर कितना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनका ये मानना है, कहना है कि बीआरएस को बहुत बड़ी पटखनी दी है। पीले फूल लेकर के पहुंचे हुए हैं तेलंगाना कांग्रेस दफ्तर की। ये तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और वहाँ पर कांग्रेस का स्लोगन रेस किया जा रहा है। राहुल गांधी के पक्ष में, मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी की बात की जा रही है। ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं। के शर्मा जी के पास एक बार चलते हैं। के जी, कभी भी विधानसभा चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होते हैं तो इसके जरिए बड़े कैनवास पर एक इंडिकेटर मिलता है। अब ये बताएं आप कि केंद्रीय राजनीति के लिहाज से ये विधानसभा चुनाव के जो रुझान हैं, नतीजे नहीं कहूंगा, जो रुझान हैं, किस तरह का इंडिकेशन देते हैं? 5 बड़े इंडिकेशन आपके नजर और नजरिए में क्या है, के शर्मा जी? जी देखिए, अभी ये इसको हम सेमीफाइनल जरूर कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितनी बार ऐसा आपने देखा होगा सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल मैच है वो कभी कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि जनता जो है सेमीफाइनल का हीरो कौन है? सेमीफाइनल में अभी तक जो रुझानों से जो दिख रहा है वो बराबर दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, और ना कि आप देखिए तेलंगाना में तो दिखाई रहा है, लेकिन राजस्थान और के आते हैं। और आलोक मेहता सर, मैं समझना ये चाह रहा था, बड़े कैनवास पर जिस इंडिकेशंस की बात करता हूं मैं, राहुल गांधी के लिहाज से, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, इन तीनों के लिहाज से इंडिकेशंस आगे चल करके क्या है? क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने पॉलिटिकल रिवाइवल को लॉन्च पैड बार बार ढूंढती है। वो लॉन्च पैड एमपी में नहीं मिला, राजस्थान में नहीं मिला, छत्तीसगढ़ के अगर ये ट्रेंड कन्वर्ट होते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिला। देखिए राशिद भाई, उनको शुरू से लगता था कि खड़गे साहब के आने के बाद अब बिल्कुल राहुल गांधी के लिए सब कुछ रास्ता वो तैयार कर देंगे, लेकिन खड़गे साहब, बहुत उनका सम्मान करना चाहिए, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर भारत में आपस में ही लड़वाते रहे, राहुल गांधी के बयानों से, आपने जो कहा आगे आने वाले लोकसभा का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में फिर से कांग्रेस जड़ बनाने के बजाय 100 सीट लाने के बजाय कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह 50 सीट पर अटक जाए। ऐसी स्थिति में ये मानना चाहिए, भरतपुर की एकमात्र सीट, आलोक सर, राजस्थान में भरतपुर की एकमात्र सीट जो कि राष्ट्रीय लोकदल को दी गई थी, डॉक्टर सुभाष गर्ग बीजेपी के विजय बंसल से 1255 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी भरतपुर को लेकर के एक ताज़ा अपडेट आ रहा है। जैसलमेर में बीजेपी आगे है, बीजेपी के छोटू सिंह भाटी जैसलमेर में आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा सरदारपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 10,000 वोट से आगे, जोधपुर से मनीषा पवार 2426 वोट से आगे चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। देखिए बैठक बुलाई गई है खड़गे की तरफ से। 6 दिसंबर को शाम 6 बजे मीटिंग बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बैठक बुलाई गई है। 6 तारीख को ये बैठक होगी। आज 3 तारीख नतीजे, और मुझे लगता है मिजोरम के नतीजों का भी इंतजार कांग्रेस पार्टी करेगी। 6 तारीख को ये बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। लेकिन अरविंद मोहन सर, छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट्स हैं, क्या वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नहीं हैं? इससे पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि इतिहास कहता है ये छत्तीसगढ़ का कि क्लियर मैंडेट देती है छत्तीसगढ़ की जनता, लेकिन इस बार तो बहुत अलग, और एग्जिट पोल में भी कम से कम ये तो नहीं था जो ट्रेंड्स में फिलहाल नजर आ रहा है। अरविंद मोहन सर, मेरा सवाल आपसे। हाँ, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट अगर ये आता है इस लाइन पे तो ये चौंकाने वाला होगा, और मुझे लगता है ये हमारे आपको नहीं, ये बीजेपी के लोगों को भी चौंकाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बड़े बेमन से चुनाव लड़ा था वहाँ, आखिर में रमन सिंह को आगे किया। बस प्रधानमंत्री ने जो ये एक भ्रष्टाचार का इशू उठाया, बड़े दमदार ढंग से उठाया, वो बम फोड़ने जैसा था, और मुझे लगता है कि उसने सबसे ज्यादा असर किया है। आलोक सर, आपको लगता है ये बम आखिरी मोमेंट पर ही फूटा है? महादेव बैटिंग ऐप में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, असहमत, पहले भी असहमत रहा हूं और आज भी असहमत हूं। वो लगातार जमीन पर जो काम करते हैं जरूरी नहीं दिखे,
हमारा कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर्स नरोत्तम मिश्रा सामने स्क्रीन पीछे पर चल नहीं रहे होते। हैं, जो एमपी के गृह मंत्री हैं दतिया से, एमपी दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक मेजर ब्रेकिंग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। आलोक सर, लेकिन दीपक झा कांग्रेस के नेता और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से भी पॉजिटिव कुछ ट्रेंड्स आपके लिए आ रहे हैं। राजस्थान और एमपी में भी आपके लिए काफी हद तक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ये ट्रेंड है। शुरुआती लगभग 3.25 घंटे के ट्रेंड में बीजेपी 3 राज्यों में आगे चल रही है। इस पर आपका पहला पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहेगा? क्रेडिट किसे देंगे? मैं शख्सियत की भी बात कर रहा हूं और मुद्दों की भी, और चुनावी घोषणा पत्र की भी। देखिए, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता इन इलेक्शंस के माध्यम से यह बात स्पष्ट रूप से बता रही है देश को कि गवर्नेंस और जो फॉल्स प्रॉमिसेस का जो डिफरेंस है, जो कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपोजिशन पार्टीज ने पीछे 2-3 इलेक्शंस में, चाहे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में किया था, उसका फर्क और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की दीपक झा, बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं कि आपने जनता को बेवकूफ बनाया। रिबट करें दीपक झा। पीछे की सरकारों में, देखिए, और जनता उसका को फर्क बेवकूफ जनता तो समझ कौन बना रहा है? पिछले 10 सालों में जब जनता रोजगार मांगने जाती है तो कहते हैं पकोड़े तल लो, जब जनता रोजगार मांगने जाती है तो कहते हैं चाय बना के बेच लो। तो ये कौन बेवकूफ बना रहा है? लेकिन जनता क्या बेवकूफ बन रही है, ये भी देखने वाली बात है कि जनता क्या उन झांसों में आ रही है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप अभी भी इन्हीं मुद्दों का जिक्र करेंगे। ट्रेंड्स को तो देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी जो रुझान आए दीपक जी उन्हें तो देखिए। आपको नहीं लगता कि है? अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीजों पर कि बीजेपी ने क्या कहा और किस तरह से लोगों को बरगलाया, जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, अभी रुझान सिर्फ 2 घंटे के हैं मैडम। 2 घंटे में अभी कहीं 100 वोट से, कहीं 50 वोट से आगे पीछे हो रहा है। तो अभी इसको 2 घंटे 2.5 घंटे और बीत जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में आपको अभी भी लग रहा है कि 50 से 60 सीटों का फासला पार कर लेंगे? 3 घंटे के रुझान हो गए दीपक भाई।